चक्रास और ओरास और जो लताइफ होते हैं इनको हम एनर्जी सोर्स कह सकते हैं। अच्छा। चक्रा वेस्टर्न टर्म है, वेस्टर्न साइड से जो इल्म हमारे पास आया है ओरा का चक्रा का, उसको चक्रा पॉइंट्स कहा जाता है। अच्छा। इट इज़ बिलीव्ड के 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं जिनको 7 चक्रास कहा जाता है। उन चक्रा से एनर्जी रेडिएट होती है, ट्रांसमिट होती है और हमारे ओरा में शामिल होकर उनको ओरा बनाती, ओरा एनर्जी बनाती है। सिमिलरली लताइफ जो है वो तसव्वुफ या सूफिज़्म की इस्तिलाह है। कॉन्सेप्ट उसका भी यही है कि ये एनर्जी सोर्सेज हैं, एनर्जी पॉइंट्स हैं। इनको जब हम एक्टिवेट करते हैं, इनमें से एनर्जी निकालते हैं, तो हम डिफरेंट स्पिरिचुअल डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं और हमें वहाँ से स्पिरिचुअल पावर्स मिलती हैं। लेकिन इसमें दोनों में ना, वेस्टर्न चक्रास में भी और सूफिज़्म के लताइफ में भी, जहाँ कहीं से इनिशियल एक कॉन्सेप्ट आया वही आगे कॉपी पेस्ट होकर चलता रहा, लोगों ने इस पर रिसर्च नहीं की। हम चूँकि ये चीज़ प्रैक्टिकल सिखाते हैं तो हमने ऐसे बहुत से और भी एनर्जी सोर्सेज पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं इंसान की बॉडी में, जो ना तो वेस्टर्न माइंड साइंसेस वाले बताते हैं और ना ही सूफीज़म में आज तक वो डिस्कवर किए हैं। अच्छा। हम इवन उसको बढ़ा के अपने पूरे वजूद, पूरी बॉडी को भी एनर्जी सोर्स हम बना सकते हैं। हमारा ऑरा डेली लाइफ में मुतासर होता है। डेली लाइफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा। जब दो इंसान आपस में मिलते हैं ना, दोनों का ऑरा आपस में जब इंटरेक्ट होता है तो किसी एक का ऑरा अच्छा होगा, एक का बुरा हो सकता है, किसी एक के ऑरा में वायरस हो सकता है। जब ऑरा इंटरेक्ट करते हैं तो वायरस, नेगेटिविटी या ऑरा की स्ट्रेंथ भी ट्रांसफ़र होती है। तो लोगों से इंटरेक्शन ये पहली चीज़ हो गई जो हमें हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करती है। फिर हमारा इसी तरह जब किसी से मिलते हैं, इसी तरह हम किसी से जब फ़ोन पे बात करते हैं ऑन कॉल, जब हम किसी से फ़ोन पे कॉल पे बात करते हैं तो भी हमारी एनर्जी इंटरेक्ट होती हैं। वो लोग जो लंबी लंबी कॉल्स लेते हैं वो अक्सर डाउन हो जाते हैं, उनकी तबीयत अचानक डाउन हो जाती है, उनके मूड स्विंग्स आ जाते हैं। फिर आपने नोट किया होगा अक्सर कभी ऐसा होता है हम किसी से फ़ोन पे बात करें, उसके अचानक बाद हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है, सर दर्द, जैसे जिस्म जकड़ा हो। वो इसलिए कि जिससे हमने बात की उसके साथ नेगेटिव एनर्जी थी वो ट्रांसमिट हो गई। फ़ोन के ज़रिए भी हो जाती है। जी बिल्कुल, कनेक्शन बन रहा है ना, हम बात कर रहे हैं। मैं आपको इससे भी आगे लेके चलता हूँ। हम अपने घर में अपने ख्यालों में खोए अपने कमरे में बैठे किसी के बारे में सोच रहे हैं। आपने कभी नोट किया कि हम कभी अपने ख्यालों में खोए किसी के बारे में सोच रहे हो, अचानक उसी कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है। हाँ, ये होता है अक्सर। क्योंकि जब हम अपने ख्यालों में खोए होते हैं ना, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर हुई हुई होती है, जिसे हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं माइंड साइंसेस में। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसी पावरफुल स्टेट है जिसमें हमारी सोच ट्रांसमिट होकर दूसरी जगह पहुंच जाती है, उसी से वो टेलीपैथी मैसेज ट्रांसमिट होता है। अब वो लोग जो अपनी तन्हाई में बैठ के अपने पर्सनल टाइम में लोगों के बारे में सोचते हैं, वही अल्फा स्टेट माइंड कनेक्शन बनता है। और किसी के साथ नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट करते हैं लोग। नेगेटिव एनर्जी बगैर किसी वजह के अपने घर बैठे लोगों से खुद कैच कर रहे हैं अपनी मर्जी से। और वो लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोगों के बुरे रवैयों के बारे में सोचते हैं, मुनाफिक लोगों के बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी तो होती ही नेगेटिव है। उनके बारे में सोच सोच के एनर्जी कैच करके खुद अपना ऑरा ब्लॉक कर लेते हैं। आइडियली होना ये चाहिए कि किसी को अपने जहन में उतनी ही जगह दें जितनी वो डिज़र्व करता है। इसके अलावा ना, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ऑरा को डिस्टर्ब करता है। जब हम एंजाइटी का शिकार होते हैं, ऑरा के अंदर बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। जब हम नेगेटिव थिंकिंग या डिप्रेशन करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो हमारा ऑरा ज़ीरो हो जाता है। और जब हम फियर्स को सोचते हैं, अपने फोबियाज़ को सोचते हैं, अपनी फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़ को सोचते हैं, तो हमारी ऑरा एनर्जी एकदम ज़ीरो हो जाती है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ऑरा को डैमेज करती है, ऑरा एनर्जी को, वो हमारे फोबियाज़, फियर्स हैं और उसके बाद नेगेटिव थिंकिंग और डिप्रेशन है। एंड लास्टली, जिसको हम नज़र बद कहते हैं, इवल आई कहते हैं या जादू वगैरह कहते हैं, ये चीज़ें भी ऑरा को ब्लॉक करती हैं।